हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th के हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे का स्क्वायर, इसको आगे सॉल्व कीजिए और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है आपको। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए sec a और tan a है। आपको प्रूव क्या करना है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए के बराबर। तो sec a और tan a को हम क्या करते हैं, साइन कोस में बदल लेते हैं, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो साइन ए में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, sec a को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos a होता है sec a, प्लस tan a क्या होता है, साइन ए बाय cos a, और इसका स्क्वायर है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले सकते हैं, cos a आ जाएगा और न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन a और इसका होता है स्क्वायर। तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक बारी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप। तो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ऊपर न्यूमरेटर में आया 1 प्लस साइन ए और इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अलग से मैं लिख देता हूं cos स्क्वायर है। यही है, मैंने 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अलग से लिख दिया और cos स्क्वायर ए अलग से लिख दिया। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो यहां पे आप कर सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी किसकी जगह आया, ये आया cos की जगह। cos स्क्वायर थीटा अगर यहाँ रह जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। बस यही चीज हमने लिखी है। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कर सकता हूँ, भाई स्क्वायर था, मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। और जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये सूत्र यहाँ पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ये फॉर्मूला लग गया। अब ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल आउट। क्या बच गया, ये बच गया 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। ये किसके बराबर है, क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है, चेक करते हैं एक बारी। 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, यही आया है राइट हैंड साइड के बराबर। तो हमने कर दिया प्रूव। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
ये गिवन है आपको और इसका मान ज्ञात करना है। सॉल्व कीजिए जल्दी से, बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे बच्चों क्या करना है हमें, भाई ये चीज गिवन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। तो हम इनमें से एक को कॉस में बदल देंगे और कॉस स्क्वायर 17 है प्लस कॉस स्क्वायर 73 है, इनमें से एक को साइन में बदल देंगे, हम यही करेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27, तो हम 27 को किस में बदल सकते हैं, कॉस में। कैसे, साइन स्क्वायर 63 है प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। बस यही किया है। और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हम क्या करते हैं, कॉस को साइन में बदल लेते हैं। कैसे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 कितना होता है, 19 माइनस 63 करेंगे हम 73। 90 माइनस 73 कितना होता है, 17 होता है, प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिए एक एक को हमें चेंज करना है, इन दोनों को हमें चेंज नहीं करना है, नहीं तो बात वही हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है। और सिमिलरली कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहाँ पे हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब कॉस स्क्वायर भी कितना हो गया 63 बाय, फिर आ जाता है साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर है 1/√3 हो तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दिया है हमें tan थीटा, है ना, tan थीटा गिवन है 1/√3, यही दिया हुआ है। तो tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, अगर tan थीटा 1/√3 है तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर
और कितना आ जाएगा ये 1/3 हो जाता है। इतना क्लियर है। और अब अगर आपको पता है कि भाई tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम, बिकॉज इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1, ये लिख सकते हैं। फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, क्या था फॉर्मूला, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले से ये चीज हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 1/3। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह हमने sec स्क्वायर थीटा -1 लिख दिया है। तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 + 1। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3 और ये आ गया 4/3। sec स्क्वायर थीटा आपका 4/3 आ जाएगा। इसके बाद अगर sec स्क्वायर थीटा हमें पता है तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखिए जो sec स्क्वायर थीटा होता है उसको हम लिखते हैं, जैसे sec थीटा है इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ये क्लियर है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा। मतलब sec थीटा को अगर आप उल्टा कर दें तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, यहाँ से ये आ गया 3/4। अब मुझे बताइए अगर cos स्क्वायर थीटा है आपके पास, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले का यूज करके 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं भाई। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर की वैल्यू 1 - साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, जो कि होगी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 - 1। ये भी माइनस में हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम 3 - 4, और ये भी माइनस का, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -4 -1, यहाँ पे आ जाएगा -1/4, और ये माइनस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा 1/4। अब हमारे पास cos स्क्वायर थीटा भी है, साइन स्क्वायर थीटा भी है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले इनको नोट डाउन कीजिए। देखिए जो जो वैल्यूज हम चाहिए होंगी वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। एक तो इसकी जरूरत है और एक है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। एक हमें इस वैल्यू की जरूरत है कि नहीं। तो ये दोनों वैल्यू हमें चाहिए हैं। आगे हम इसको लिख सकते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा आगे हम क्या करेंगे, 7 है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं आप, क्या वैल्यू आई थी, देखिए साइन स्क्वायर थीटा की 1/4 एंड cos स्क्वायर थीटा की 3/4। तो यहाँ पे 1/4 हम लिख देंगे प्लस 3 इंटू 3/4 लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 7 प्लस 3 इंटू 3 9, और ये हो जाएगा 1/4 इंटू 9 प्लस 7 16, 4 चौक 16, आंसर आ गया 4। तो ये आपका आंसर होगा। इसको देख लीजिए ध्यान से, नोट डाउन कर लीजिए कैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। कोई डाउट हो पूछ सकते हैं।
अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे आपको दिया है, यदि tan A बराबर है 3/4 है तथा A प्लस B 90 डिग्री है तो cot B का मान आपको यहाँ पे बताना होगा। कैसे कर सकते हैं, ट्राई कीजिए एक बार ये आप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको वक्त नहीं लगना चाहिए करने में। देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पे गिवन है A प्लस B किसके बराबर है, 90 के बराबर है, तो B किसके बराबर होगा, 90 माइनस A के बराबर होगा। लिख सकते हैं हम ये चीज। अब देखिए, अगर मैं दोनों के सामने कोट लिख दूं, कोट B बराबर है कोट, कोट लिखेंगे हम कोट 90 माइनस A, मैंने दोनों तरफ कोट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कोट B इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा को tan A लिखेंगे, और tan A किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है। तो ये चीज समझ में आई, इसीलिए देयरफॉर हम लिख सकते हैं कोट B बराबर है 3/4। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, नोट डाउन कर लो। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको सॉल्व किया होगा, साथ साथ समझा होगा। बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए जरूर घर पे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।